हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज जैसा कि शनिवार है और आज के लिए शनिवार और रविवार को करेंट अफेयर लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, आप लोग बनाइए इसका आंसर क्या होगा। और बिना समय गवाते शुरू करते हैं टेस्ट का धुआंधार डिस्कशन। चलिए कहता है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की। तो यह रिपोर्ट जो जारी करता है, कौन जारी करता है मेरे भाई, तो नोट कीजिएगा। आइको एयर क्या कौन जारी करता है? आइको एयर संस्थान जो है, संस्था जारी करता है। नोट कीजिएगा, यह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यह संस्था जो है आइको एयर संस्थान जो है जारी करता है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। बात करें, इसमें कह रहा है कि विश्व के प्रदूषित राजधानी में सबसे प्रदूषित स्थान जो है वो आपका दिल्ली का है। लेकिन ऐसे दिल्ली का प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान नोट कीजिए, दिल्ली का स्थान जो है 10वां, क्या है 10वां। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के रूप में प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान किसका है? दिल्ली का। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रदूषण वाला शहर, तो लिखिएगा सर्वाधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो ये शहर का नाम है क्या? होतान। कौन सा शहर है? तो होतान शहर है, नोट कीजिएगा। होतान शहर जो है मेरे भाई, ये कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। लेकिन दूसरा शहर नोट कीजिए, दूसरा शहर की बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषित हो जाएगा, तो हो जाएगा गाजियाबाद। कौन हो जाएगा? गाजियाबाद जो है वह दूसरे स्थान पर है प्रदूषण के मामले में। प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर जो है वह होतान का है। होतान जो है वह चीन में पड़ता है, यह सर्वाधिक प्रदूषित है। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक प्रदूषित अगर आपसे पूछ ले देश, तो देश लिखिए, सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है मेरे भाई वह बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। और भारत का स्थान पूछे कि देश में, तो भारत का स्थान क्या है? नोट कीजिएगा, तीसरा स्थान है प्रदूषण के मामले में। ठीक है, तो सारे पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, गाजियाबाद दूसरा शहर है। अगर पूछे आपके कि सबसे कम प्रदूषित शहर, तो नोट कीजिएगा सबसे कम प्रदूषित देश जो है वह कौन है? प्यूटिको है, यह लिखिएगा। यह सबसे कम प्रदूषित देश है, कौन है? प्यूर्टो रिको जो है सबसे कम प्रदूषित देश है। सर्वाधिक प्रदूषित देश की बात करेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत का स्थान जो है तीसरा है। लेकिन प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान 10वां है। लेकिन राजधानी के मामले में सर्वाधिक प्रदूषण के मामले में राजधानी में प्रथम स्थान जो है दिल्ली का है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान जो है प्रथम है। और ये पूछेगा किसके द्वारा? आइको एयर संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। और यह संस्थान कहाँ पड़ता है मेरे भाई? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और 30 शहर का जो सूची शामिल किया गया प्रदूषित का शहर, उसमें से 22 शहर कहाँ के हैं? 22 शहर भारत का है, अपना भारत का है। 22 शहर जो है प्रदूषण के सूची में शामिल किया गया है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। अगर पूछ ले कि इसका थीम क्या है, तो नोट कीजिएगा वेटलैंड एंड वाटर। थीम क्या है इसका? ठीक है, तो इसका थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर जो है इसका थीम है। विश्व 2021 में जो मनाया गया आर्द्र भूमि, 2021 में जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, वाटर, WT है वाटर। बात करते हैं आर्द्र भूमि का।
तो आर्द्र भूमि से रामसर जो कन्वेंशन हुआ था 1971 ईस्वी में, यह रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में, लेकिन 1975 से यह जो है प्रभावी होता है। कब से? 1975 से। और नोट कीजिएगा 75 से प्रभावी होता है, ठीक है। और भारत में जो है, भारत का कुल 42 जो है 42 स्थान या शहर जो है रामसर साइट में शामिल है। पूछेगा कि भारत का कितने स्थान जो है रामसर साइट में शामिल है, तो नोट कीजिएगा वह 22, कितना स्थान है? 42 स्थान जो है शामिल है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, तो नोट कीजिएगा भारत का, पूछ ले कि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, लिखिएगा वह है, अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, तो लिखिएगा वह है सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड जो है सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन सा है, तो लिखिएगा हरिके वेटलैंड। कौन है? हरिके वेटलैंड जो है कृत्रिम आर्द्र भूमि है। यह सारे रामसर साइट में जो है शामिल है। लेकिन चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन इसमें शामिल है, तो लिखिएगा रेणुका वेटलैंड। यह क्या है? सबसे छोटा आर्द्र भूमि है। और यह पड़ता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नोट कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछे कि सर्वाधिक जो आर्द्र भूमि है वो सर्वाधिक, लिखिएगा यूनाइटेड किंगडम का है। किसका है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो है सर्वाधिक स्थल जो है इसमें शामिल है। लगभग 175 स्थल के आसपास जो है शामिल है। कितना शामिल है? 175 स्थल के आसपास जो है शामिल है इसमें। किसका? यूनाइटेड किंगडम का। अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत कब शामिल हुआ, 71 में तो रामसर कन्वेंशन हुआ, 75 से प्रभावी हुआ, लिखिएगा 1982 में भारत जो है इसमें क्या हुआ? शामिल हुआ। चलिए हो गया, सारे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो बनाइए तो क्या है? कहता 47वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? फटाफट बनाइए तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 47वां में। चलिए बात करते हैं 47वां शिखर सम्मेलन का। अगर पूछे कि 47वां शिखर सम्मेलन क्या हुआ, तो यह तो आपको हुआ था 47वां शिखर सम्मेलन मेरे भाई यूके में हुआ। लेकिन इसका जो है थीम पूछता है, तो लिखिएगा बैक बेटर। बिल्डिंग बैक बेटर जो है ये इसका थीम था। और ये कहाँ हुआ? यूके में हुआ। कहाँ हुआ मेरे भाई? यूके में हुआ। कैमा 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूके में हुआ। लेकिन आपसे पूछ ले वैश्विक योग सम्मेलन, नेक्स्ट लिखिएगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि वैश्विक जो योग सम्मेलन हुआ यह कहाँ हुआ मेरे भाई? यह भारत में हुआ। कहाँ हुआ?
भारत में हुआ, 27वां शिखर सम्मेलन यूके में हो गया, इसका थीम भी हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसका हो गया, अगर पूछे कि राज्य महोत्सव की बात करें, योग सम्मेलन हो गया आपका कहाँ, भारत में हो गया। अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा, 31वां, अगर पूछे कि 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, यह लिखिएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ हुआ, ब्रुसेल्स में। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा मेरे भाई, वह ब्रुसेल्स में हुआ। वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, भारत में हुआ। अगर पूछे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन लिखिए, अगर आपसे पूछे कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन पूछ ले कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कहाँ हुआ, ये लिखिएगा, यह कहाँ हुआ था, दुशांबे में हुआ। कहाँ हुआ, दुशांबे में हुआ। ठीक है, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो हुआ, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दुशांबे में हुआ। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन पूछ ले तो ब्रुसेल्स में हुआ। वैश्विक युग सम्मेलन 2021, यह सम्मेलन जो है 2021, यह भी 2021, ये भी 2021। ठीक है, कहाँ हुआ, भारत में हुआ। 27वां शिखर सम्मेलन 2021 जो हुआ आपका कहाँ हुआ, यूके में हुआ। तो सारे पॉइंट के जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, बनाइए तो। कहता है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर का लक्ष्य भारत रखा है कब तक, भारत जो है उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर का लक्ष्य रखा है। देखिए उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2023 तक रखा गया। कब तक रखा गया है, 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। उर्वरक के क्षेत्र में हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, बात करें अगर आपसे पूछे कि सबके लिए आवास, सबके लिए आवास जो है इसका लक्ष्य कब तक रखा गया आपका, तो रखा गया कब तक, 22 तक रखा गया। उसके बाद किसानों की आय, नोट कीजिएगा, किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य जो रखा गया है, ये भी आपका 2022 तक है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पेट्रोल में 20% तक, पूछेगा कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल एल्कोहल, एथेनॉल जो एल्कोहल लगा मिलाने का लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक। एथेनॉल मिश्रण करने से क्या होगा कि वायु प्रदूषण जो है वह कुछ हद तक कम होगा। तो कहा गया है कि पेट्रोल में जो है 20% तक एथेनॉल एल्कोहल का मिश्रण करेंगे। लक्ष्य रखा गया है कि 2020 तक जो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 22 तक रखा गया है। सबके लिए आवास योजना भी क्या तक है, 22 तक है। अगर आपसे पूछिए HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा। कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। तो आपका आंसर हो गया 30। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट कि 450 गीगावाट, नोट कीजिएगा, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है, नोट कीजिएगा, यह भी 2023 तक रखा गया है। नोट कीजिएगा 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया था। 20% एथेनॉल जो है मिश्रण करेगा पेट्रोल में 2030 तक। अगर आपसे पूछे कि, नोट कीजिएगा, कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण जो करेगा यह कब तक करेगा, 2022 तक। 10% एथेनॉल का मिश्रण जो है वह 2022 तक होगा, 20% 2023 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट था। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए।
चलिए सारे को नोट कर लीजिए मेरे भाई। लक्ष्य लेते एक वीडियो भी लाए थे, उसमें सारे भारत सरकार का आगामी लक्ष्य बता दिए थे। एक आध 2 पॉइंट रह गया था जो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे लक्ष्य जो है लगभग आपको नोट हो गया होगा, और इससे लक्ष्य एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 कहाँ हुआ। महोत्सव से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है। तो उड़ीसा में लिखिएगा। उड़ीसा में जो है राज महोत्सव जो है कहाँ हुआ। उड़ीसा में राज महोत्सव 2021 में शुरू किया गया, वो कहाँ उड़ीसा में किया गया। उत्तर प्रदेश में लिखिए, पहले भी लिखा चुके हैं। काला चावल, काला नमक चावल महोत्सव, और दूसरा लिखिएगा केला महोत्सव। दोनों कहाँ हुआ आपका, उत्तर प्रदेश में हो गया। केरल में लिखिएगा अटुकल पोंगल। ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये परीक्षा में टपके, क्योंकि यहाँ फंसाएगा आपको। ऐसे पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु का है, लेकिन हाल ही में अटुकल पोंगल जो त्योहार मनाया गया वह आपका केरल में मनाया गया, इसलिए इसे नोट कीजिएगा। काला चावल नामक महोत्सव उत्तर प्रदेश में हो गया, केला महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में हो गया आपका, उड़ीसा में राज महोत्सव हो गया, और पश्चिम बंगाल में मनाया गया था क्या, संस्कृति महोत्सव 2021। अगर पूछिए आपसे कि मांडू महोत्सव, लिखिएगा यह एमपी में मनाया गया। अगर पूछिए आदि महोत्सव, यह नोट कीजिएगा नई दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया मेरे भाई, नई दिल्ली में। मांडू महोत्सव जो है आपको मध्य प्रदेश में मनाया गया। आदि महोत्सव जो है आपको कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। मांडू महोत्सव हो गया। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021, अगर पूछेगा नोट कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021, ये भी बनाया गया आपको कहा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में। कहा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 जो है, सॉरी, यह बनाया गया है ऋषिकेश, नोट कीजिएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मनाया गया, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 जो है वह ऋषिकेश स्थान कहाँ मनाया गया है, ऋषिकेश के कहाँ मनाया गया है, उत्तराखंड में। ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है यह मनाया गया है। जबकि आदि महोत्सव नई दिल्ली, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश मना, काला नमक चावल महोत्सव जो है आपका केरल में, कहाँ, सॉरी, उत्तर प्रदेश में, और केला महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। जबकि राज महोत्सव 2021 उड़ीसा में मनाया गया। और टुक्कल पोंगल को ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ये केरल में मनाया गया। और बात करते हैं 11वां संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में मनाया गया, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पश्चिम ममता बनर्जी। तो यह था मेरे भाई आज का इंपोर्टेंट करेंट अफेयर, और जितने भी पॉइंट लेकर आए हैं सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आपका परीक्षा में महोत्सव जो है टपकेगा ही टपकेगा। तो यह था आज का करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।